हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 8 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द रेंज ऑफ, इसकी हमको रेंज फाइंड करना है। हमको ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस डी बाय 4a से लेकर इंफिनिटी तक। माइनस डी बाय 4a कितना आ रहा है। अब इसके रेसिप्रोकल की रेंज, इन्फिनिटी वाला पार्ट वो 0 हो जाएगा और ये 4/7 हो जाएगा। हम लोगों ने थियोरी वाली क्लास में देखा था। तो आंसर क्या आ गया इसका, ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर 4/7 पर क्लोज ब्रैकेट, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस ये -3 को अपने को ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चीजों के साथ। तो पहले अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की रेंज निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो रेंज आएगी माइनस डी बाय 4a से लेकर इन्फिनिटी तक। माइनस डी बाय 4a कितना आ रहा है इधर, 25 माइनस 24, तो ये हो गया -1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये चीज आप लोगों को याद होगी, मैंने थियोरी वाले लेक्चर में बताई थी कि जब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रही है तो रेसिप्रोकल के टाइम पर हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट पॉजिटिव वाला और एक पार्ट नेगेटिव वाला। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इस एक्सप्रेशन को टी मान लेता हूं, क्योंकि बार बार मुझे इतना सब कुछ नहीं लिखने का मन है। तो टी बिलोंग्स टू, मैंने ब्रेक कर दी चीजों को, -1/4 से 0, 0 पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो वैसे भी 0 इंक्लूड कर नहीं सकता, डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चलिए, हो गया। तो 1/t जो होगा वो कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट विल बी फ्रॉम -इंफिनिटी से लेकर -4 पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन, इसका रेसिप्रोकल तो यही खुद आ जाएगा। अब एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरे को इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब मुझे -3/t की रेंज निकालनी है। तो जैसे ही मैं -3/t की रेंज निकालूंगा, मतलब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर चीजें चेंज हो जाएगी। ये जो 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट है, ये है पॉजिटिव वैल्यूज। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीट्यूड वाइज कुछ खास चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 0 इंटू 3 दैट विल ऑल्सो बी 0, इन्फिनिटी इंटू 3 दैट विल ऑल्सो बी इन्फिनिटी। बट माइनस की वजह से ये पूरा इंटरवल जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम -इंफिनिटी से 0। समझ रहे हो ना आप बात, -इंफिनिटी से 0, अब सब नेगेटिव वैल्यूज आ गई अपने पास। पहले 0 से इन्फिनिटी में वो सब वैल्यूज पॉजिटिव थी। यूनियन, यहाँ पर फिर से -इंफिनिटी को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो वो +इंफिनिटी बन जाएगा, और -4 को मल्टीप्लाई किया वो तो बन गया अपना +12। ये आ गया इंफिनिटी एंड ओपन ब्रैकेट। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में इज सेम एज एक्स का कोएफिशिएंट इन ऊपर वाली इक्वेशन बाय एक्स का कोएफिशिएंट इन नीचे वाली इक्वेशन। तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, या इक्वल टू y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। मैं सेपरेट करके करता हूं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस तो आगे हम देख ही लेंगे। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में से मैं 3 कॉमन निकालता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4/3। अब मैं यही 4/3 यहाँ पर ऊपर वाले ब्रैकेट में क्रिएट करूंगा, और ऐड करूंगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4/3 -4/3 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4/3।
अब ये जो -4/3 है इसको निकालूंगा मैं डब्बे से बाहर, तो जब डब्बे से बाहर निकलेगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर निकलेगा, मतलब आ गया मेरे पास -8/3। -8/3 + 5 दैट विल बिकम 7/3। तो यहां से मेरे पास चीजें आ गई 2 टाइम्स x² - 7x + 4/3 + 7/3 divided by 3 times x² - 7x + 4/3। अब मैं इन चीजों को सेपरेट आउट करूंगा तो यहां पर मुझे मिल जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके, तो ये बन गया 2/3 और यहां पर 7/3 अपॉन दिस एक्सप्रेशन, तो ये आ गया 2/3 + 7/3 और डिनोमिनेटर में मैं वापस ही एलसीएम ले लेता हूँ ताकि ये 3 कट जाएगा, थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगेगा और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 3x² - 21x + 4। अब ये जो सिर्फ डिनोमिनेटर है इतना पार्ट, इसको मैं ले लेता हूं लेट से t। चलिए फिर t की अपन रेंज निकाले हैं, तो t में x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसकी रेंज आ जाएगी -d/4a। तो d कितना हो रहा है 21 का स्क्वायर, तो ये हो गया -393/12 से इंफिनिटी। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 131/4। तो अब t की वैल्यू मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, फिर से वही चीज अपने को करनी पड़ेगी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली अब 1/t लिख लेता हूं, आप लोगों को पता है हम इसको ब्रेक करेंगे, -131/4 से 0, फिर 0 से इंफिनिटी। तो 1/t कहां से कहां तक आ जाएगा, -इंफिनिटी से -4/131 यूनियन 0 से इंफिनिटी। अब 1/t के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, 7/3, तो 7/3 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, बाकी चीजों पे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो 7/3 इंटू 1/3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 से इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर इसके साथ +2/3 भी है, तो 2/3 को पूरे एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे, तो 2/3 प्लस 7 इसको मैं 7/3t लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर विच इज, अब -इंफिनिटी में 2/3 को ऐड करूंगा तो -इंफिनिटी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें अगर मैं 2/3 को ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, तो यहां पर ये आ गया भाई 78/131, इस पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 2/3 इधर ऐड किया, तो ये तो बन जाएगा 2/3 इंफिनिटी प्लस 2/3 दैट विल बी इंफिनिटी। क्लियर विद दिस? कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है ऑब्वियसली, बट यस कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब यहां पर अपने पास कोई चॉइस नहीं है, अपने को इसको y मानना ही पड़ेगा। तो फिर जब मैं चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, x² प्लस 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2y। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि दो केसेस बनते हैं, एक बार x² का कोएफिशिएंट 0 और एक बार नॉट 0। यहां पर x² का कोएफिशिएंट 0 हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू कितना आ रहा है, तो भाई ये इसके इस एक्सप्रेशन के रूट्स आ गए। वेवी कर्व से हमको आंसर तो लिखते आता ही है, तो आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 - 2√3 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन
-2 प्लस 2√3 से इंफिनिटी। क्लियर विद दिस? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्लास में जो क्वेश्चंस लिए थे एग्जांपल्स में और हमने जो बात कही थी दे वर लीनियर अपॉन लीनियर या तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप की सिचुएशन। अब यहाँ पर क्यूबिक आ गई है। जितनी डिग्री बढ़ते जाएगी उतना प्रॉब्लम ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा, बट यहाँ पर हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि कहीं इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स तो नहीं है। तो ये ऊपर वाला क्यूबिक, इसमें अगर मैं हिट एंड ट्रायल से सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो एक रूट मुझे मिल जाएगा -2। तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए x+2 इंटू x² प्लस x+1। उसी तरीके से मैं डिनोमिनेटर में हिट एंड ट्रायल से देखूं तो एक रूट तो मुझे x=1 बहुत ही इजीली मिल जाता है। बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स भी मैं लिख देता हूं क्योंकि x-1 से डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्वाड्रेटिक बचेगा, और क्वाड्रेटिक को तो हम फैक्टराइज कर ही सकते हैं एज लॉन्ग एज द d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं उसके x+2 इंटू x-3। अब यहां पर देखो कि एक कॉमन फैक्टर आ गया x+2, मैं उसको कैंसिल आउट तो कर लूंगा, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि x जो है वो -2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से मैंने चीजों को कैंसिल तो कर दिया, लेकिन मैं इस बात का तो ध्यान रखूंगा ही कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, और -2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो मेरा पार्ट ऑफ आंसर नहीं हो सकता। अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आया बहुत अच्छी बात है, आंसर में इंक्लूड नहीं हुआ तो, और अगर इंक्लूड हो गया तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। -2 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। सो y कैन नॉट बी 1/5। यू नो द रीजन वाई, क्योंकि x -2 नहीं हो सकता। बात की बची हुई चीजों को सॉल्व करना तो हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। y इक्वल टू न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x² प्लस x+1, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चीजों को एक साइड लेके गए तो बन रहा है अपने पास y-1 इंटू x², 4y प्लस 1 इंटू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से हम दो केसेस बनाएंगे। चलिए, तो पहला केस होगा हमारा y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ रही है 2/5 विच इज अ रियल नंबर, सो y इक्वल टू 1 विल बी अ पार्ट ऑफ आंसर। सेकंड केस, जब y नॉट इक्वल टू 1 है तब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक के लिए अपने को d को करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक अच्छी तो नहीं आई है, तो इसके रूट से निकालेंगे हम लोग। रूट्स क्या आ जाएंगे, y इक्वल टू -b मतलब -24 प्लस माइनस रूट ऑफ b²। अब मैं डायरेक्टली स्क्वायर करूंगा नहीं, 576 लिखूंगा नहीं, 24 का स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, 24 का स्क्वायर है मतलब 4 इंटू 6 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 4 इंटू 4 एक बार और आने वाला है। तो 4 का स्क्वायर इंटू -3, तो ये बन जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार अपना कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, चीजें कॉमन इजीली निकल जाती है। तो ये बहुत इजीली आ जाएगा -3 प्लस माइनस, यहाँ से 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट के, मतलब 4 बन के निकलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 36 प्लस 3 बोले तो 39/2। तो रेंज आ गई यहां से मेरी -∞ से लेकर -3 माइनस √39/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3 प्लस √39/2 से इंफिनिटी। क्या उसमें अपनी ये वाली वैल्यू आ रही है जिसको अपने को एक्सक्लूड करना था? यस। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास -∞ से -3 माइनस √39/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3 प्लस √39/2 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1/5।
इस वैल्यू को भूलने जाना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।